एक निमुआ नाम का गांव था। उस गांव में जो सरपंच था किशन लाल, उस सरपंच की एक बेटी थी रानी। रानी की माँ का निधन कई साल पहले ही हो गया था। कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पिताजी, क्या मैं अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। अच्छा पिताजी, तो मैं अभी जाती हूँ, आने में देर हो जाएगी मुझे, आप चिंता मत करना। किशन लाल को ये नहीं पता था कि उसकी रानी बेटी सहेली से मिलने नहीं बल्कि गांव के लड़के राजा से चुपके मिलने जाती थी। राजा और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर राजा बहुत गरीब था और नीची जाति का था, तो कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। राजा और रानी जंगल में मिला करते थे। रानी, तुम मुझसे रोज रोज मिलने मत आया करो, कहीं किसी ने देख लिया तो कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। राजा, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। रानी, तुम सही बोल रही हो, मैं भी तुम्हें देखे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। राजा और रानी नदी के पास बने एक पेड़ के नीचे बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी रानी की नजर ऊपर पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर एक भूत सो रहा था। राजा, लगता है ऊपर पेड़ पर कोई है, शायद भूत है। रानी, ऊपर पेड़ पर कोई नहीं है, तुम्हारा बस वहम है। नहीं राजा, सच में ये मेरा कोई वहम नहीं है। रानी, अब काफी देर हो गई है तुम्हें, हमें अब घर चलना चाहिए। कल फिर हम यहीं इसी जगह मिलेंगे। राजा बात को टाल देता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पर रानी के दिमाग में अभी भी यही घूम रहा था कि उसका कोई वहम नहीं था, सच में भूत था पेड़ पर। तभी किशन लाल वहाँ आ जाता है। रानी को परेशान देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ रानी, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो पिताजी, जंगल में मैंने भूत को देखा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि उस आवारा राजा से मत मिल, फिर भी तू उससे चुपके जंगल में मिलने जाती है। पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। चुप कर लड़की, नाक कटाएगी क्या मेरी? इस गांव में मेरी कितनी इज्जत है, तुझे पता नहीं है क्या? रानी पर उसके पिताजी की डांट का कोई असर नहीं होता। वो रोज की तरह फिर से राजा से मिलने वहीं जाती है। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पेड़ पर बैठा भूत उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। रानी, आज मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया आते तो पिताजी को पता चल जाएगा कि आज भी मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर राजा वहाँ से चला जाता है, पर रानी के मन से भूत वाली बात अभी भी नहीं गई थी। वो जैसे ही ऊपर पेड़ पर देखती है, वैसे ही पेड़ का भूत रानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत! तुमने सही पहचाना, मैं एक भूत हूँ। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मैं रोज इस पेड़ पर बैठकर तुम्हारी और उस लड़के की बातें सुनता था। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम एक भूत हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो राजा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, तुझ गंदे से भूत से नहीं। ए लड़की, तू बहुत जिद्दी है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तेरे राजा को खा जाऊंगा। ठीक है, खा जाओ, उसे भी और मुझे भी। अगर मेरे राजा को कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ठीक है लड़की, तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उससे भी तेरी शादी नहीं होने दूंगा। तभी भूत अपने जादू से रानी को एक चिड़िया बना देता है और उसे अपनी शक्तियों से बांध देता है, जिससे कि वो चिड़िया ज्यादा दूर तक ना जा पाए, उसी पेड़ पर रहे, उसी के सामने और कहीं न जाए। रानी चिड़िया बनकर सिर्फ चींची कर पा रही थी और उसकी भाषा सिर्फ भूत ही समझ सकता था। वहाँ रानी घर नहीं पहुँची तो किशन लाल बहुत परेशान हो गया। अब किशन लाल पूरे गांव में सबसे पूछता फिर रहा था। अरे भाई, क्या तुमने रानी को देखा है क्या? नहीं तो सरपंच जी। फिर वो उसकी सहेली के घर जाता है उसके बारे में पूछने। क्या हुआ सरपंच जी? कमला बेटी, रानी आई थी क्या यहाँ? सरपंच जी, वो तो मुझसे कई दिनों से मिली भी नहीं। अब तो ये सुनकर किशन लाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ राजा जंगल में नदी पर रानी से मिलने जाता है, पर उसे रानी नहीं दिखती। हो सकता है रानी को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए नहीं आ पाई। राजा अगले दिन फिर से वहीं जाता है, पर रानी फिर भी नहीं आती।
ऐसे कई दिन बीत गए पर रानी उसे नदी पर नहीं दिखी। तभी चिड़िया बनी रानी राजा के कंधे पर आकर बैठ जाती है और जोर जोर से चींची चींची चिल्लाती है। अरे चिड़िया रानी, तुझे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ वैसे ही। रानी बनी चिड़िया राजा को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो चिड़िया ही रानी है जिसे भूत ने चिड़िया बना दिया है, पर राजा की समझ में कुछ नहीं आता और वो उस चिड़िया को भगा देता है। हाँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चिड़िया फिर उसके आगे पीछे चींची करके उसे बहुत बताने की कोशिश करती है। राजा को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं जिससे राजा को पता चले कि मैं ही उसकी रानी हूँ। ये भूत अभी सोया हुआ है, इसके उठने से पहले मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चिड़िया के दिमाग में एक उपाय सूझता है। वो अपनी चोंच से जमीन पर लिखना शुरू करती है कि मैं चिड़िया ही उसकी रानी हूँ। राजा जब उस चिड़िया को लिखता हुआ देखता है तो उसे यकीन हो जाता है चिड़िया पर। रानी, ये तुम्हें क्या हो गया? चिड़िया तो बस चींची ची के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो पेड़ पर उड़कर जाती है और इशारों से उस भूत के वहां होने का इशारा करती है। राजा को सब समझ आ जाता है कि उसी का किया धरा है ये सब। राजा को एक उपाय सूझता है, उसे फिर से उसी रूप में लाने का। वो चिड़िया को चुपचाप बोलता है, रानी, तुम्हें एक काम करना है। उस भूत को अपनी बातों में उलझाओ और बातों बातों में उससे पूछ लेना कि वो भूत कैसे बना। उसे मरना पड़ेगा, तभी तुम पहले जैसी हो पाओगी। तभी पेड़ पर आहट होती है और भूत जाग जाता है। राजा जल्दी से वहां से चला जाता है और सरपंच जी को ये बात बताने गांव जाता है। ओ भूत, तूने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे चिड़िया बना दिया? इससे तो तू मुझे मार ही देता। अरे, ऐसे कैसे तुझे मार दूं? पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आने वाली अमावस्या को तुझे मेरी होना ही पड़ेगा। उस दिन मैं रात को इस नदी में डुबकी लगाऊंगा। नदी में डुबकी लगाने के बाद मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। तब तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। छोड़ दे मुझे ओ दुष्ट, मैं मर जाऊंगी पर तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। और हाँ, मेरा राजा मुझसे सच्चा प्यार करता है। देखना, वो मुझे तेरे चंगुल से एक दिन छुड़ा ले जाएगा। तू शायद ये भूल गई कि मैं एक भूत हूँ और वो एक साधारण सा मानव है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। बोलो जल्दी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले तो तुम मुझे बोलने वाली चिड़िया बना दो और इस पेड़ से आजाद कर दो ताकि मैं थोड़ा दूर तक उड़ सकूं। चींची चींची करके मेरा गला दुख गया है और इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरे पंख अकड़ गए हैं। वहाँ पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रानी गायब है। सभी लोग बस रानी की ही चर्चा करते रहते। अरे भाई, जब से रानी गायब हुई है तब से सरपंच जी की क्या हालत हो गई है। हाँ भाई, एक बेटी ही थी उनका सहारा, वो भी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है कहीं कोई जंगली जानवर ना खा गया हो उसे। हम सबको सरपंच जी के घर चलना चाहिए। हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। आखिर रानी इस पूरे गांव की बेटी थी। सभी गांव वाले सरपंच जी के घर जाते हैं। प्रणाम सरपंच जी, तुम सब इतनी भीड़ लगा कर क्यों आए हो? सरपंच जी, रानी आपकी ही नहीं, पूरे गांव की भी बेटी है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। आप चिंता ना करें, हम सब गांव वाले दिन रात एक करके रानी बिटिया को ढूंढ लेंगे। हाँ सरपंच जी, कुछ बताइए कि रानी आखिरी बार कहाँ गई थी? तभी किशनलाल को याद आता है कि उसने सारी जगह पता कर लिया जहाँ जहाँ वो जाती थी, पर एक जगह अभी बाकी थी। भाइयों, मैंने सभी जगह पता कर लिया, पर एक अभी बाकी है। राजा। राजा? हाँ, राजा, जिससे वो चुपके मिलने जाती थी। राजा गांव में सरपंच जी को सब बताने जाता है। तो यहाँ मारो इसे, इसी ने मेरी बेटी को छुपाया है। सभी गांव वाले जैसे ही राजा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं,
वैसे ही चिड़िया राजा के हाथ में उड़कर आ जाती है। रुको रुको, राजा ने कुछ नहीं किया। अरे ये कौन बोला? मैं हूँ रानी। रानी, रानी तुम चिड़िया, ये कैसे हुआ मेरी बच्ची, कैसे हुआ? चिड़िया किशनलाल के हाथों पर आ जाती है और सारी बात सभी को बताती है कि उस भूत ने उसे चिड़िया बनाया। मैंने सब पता कर लिया उस भूत के बारे में। उस नदी में कुछ ऐसा है जिसमें उसकी सारी शक्ति है, बस हमें उसे नष्ट करना है। ये काम मैं करूँगा। इसमें बहुत खतरा है और अमावस्या तो आज है, ये काम हमें रात होने से पहले करना पड़ेगा। सभी गांव वाले उस जंगल में जाते हैं चुपके से और सभी वहां छुप जाते हैं। राजा नदी में कूदता है। उसे बहुत ढूंढने पर एक बंद कलश मिलता है जिसके मुंह पर लाल कपड़ा बंधा था। राजा उसे लेकर नदी से बाहर आ जाता है। भूत उस कलश को देखकर बहुत गुस्सा होता है। ए लड़के, ये कलश मुझे दे दे, ये कलश मुझे दे दे। ये कलश तुझे देने से पहले मैं उसे खोलकर नदी में बहा देता हूँ। कलश खुलते ही भूत गायब हो जाता है। रानी फिर से पहले की तरह अपने रूप में वापस आ जाती है। सरपंच राजा से बहुत खुश होता है और रानी की शादी राजा से कर देता है।